हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड झील। आज हमारे साथ हैं आशीष कुमार यादव। आशीष ने सिक्योर करी है ऑल इंडिया रैंक 29 इन गेट 2025। मेनी कांग्रेचुलेशन आशीष फॉर दिस। थैंक यू सर। एंड आशीष ने झील से टेस्ट सीरीज इनरोल करी थी फॉर गेट 2025। आज हम पूरे इस सेशन में जानेंगे कि आशीष की क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे टेस्ट सीरीज से हेल्प करी और क्या जूनियर बहुत सारे चीज सीख सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट दिया जाए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 29 इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आशीष। सो आशीष, स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका बीटेक रहा, कहाँ से आप हैं? सर मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर राजस्थान से। मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, IIIT सोनीपत से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। और मैंने गेट थर्ड ईयर में भी लिखा था और फाइनल ईयर में दोनों बार लिखा है। तो थर्ड ईयर में हाँ रैंक क्या रही आशीष आपकी? और थर्ड ईयर में 280 रैंक थी। 280 रैंक थी, गुड। और अभी आशीष ने अभी 29 पर जंप लगाई, विच इज अ बिग जंप। सो आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि झील की टेस्ट सीरीज ने किस तरीके से आपकी हेल्प करी प्रिपरेशन में? सर झील की टेस्ट सीरीज मतलब मैं यूँ कहना चाहूँ कि जो सेट 2 था वो लकीली या फिर मैं तो चाहूँगा कि मुझे सेट 2 मिला, क्योंकि हो सकता है अगर सेट 1 में अगर मैं होता तो इतनी रैंक नहीं आती, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस थे। करेक्ट। तो सेट 2 हुआ इसलिए मैं थोड़ा लकी था। मतलब मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई ये करता था कि मैं टफ टेस्ट ज़्यादा दूँ। और टफ टेस्ट देने से एक्चुअली होता क्या है कि वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो आप। अब कितना भी टफ आ जाए, फिर अपने को ये नहीं रहता कि ऐसे क्वेश्चंस अपने नहीं करे, या फिर रिग्रेट नहीं होता बाद में कि टफ वाले भी ले लेने थे एक बार, तो फिर बाद में रिग्रेट नहीं रहा। करेक्ट। अगर आशीष की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आशीष पढ़ने में तो आपको दिख ही रहा रैंक बहुत अच्छे हैं। आशीष के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी हमको देखने को मिली। हमने भी कुछ बहुत सारी चीजें उससे एनालाइज करी, स्टूडेंट को एनालाइज करते हैं हम, तो हमने ये देखा कि आशीष बहुत इजीली सेटिस्फाई नहीं होते थे। मतलब उनको अगर आपको सेटिस्फाई करना है इन टर्म ऑफ डाउट्स, सो यू हैव टू शेयर समथिंग, अ गुड रिव्यू, अ गुड रिस्पॉन्स और गुड सम साइटेशंस वर्क, ताकि एक तरीके से स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी होना भी जरूरी है कि वो जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो, जब तक वो उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ मेरा डाउट क्लियर हो गया है। और इससे आशीष ने काफी सारी चीजें इंप्रूव करी है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि वो जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो, जब तक वो आगे ना बढ़े। तो आशीष जब तक पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते थे, जब तक वो डाउट्स पे लगे रहते थे, डाउट को पूरा एनालाइज करते थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। तो आशीष, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में जब आपके डाउट्स रहते थे, तो फैकल्टीज और मेंटर्स का कैसा सपोर्ट रहा झील की तरफ से? सपोर्ट तो बहुत, मेरा तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली होता क्या था कि मैं बहुत एक्साइट हो जाता था, डिमोटिवेट हो जाता अगर मेरे कम मार्क्स आते तो उसको लेकर मैं मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि क्वेश्चन गलत हो कैसे गया। मतलब तो अच्छा। बहुत टाइम लगा देता। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि दिन के 2-3 क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में उलझ जाता था कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। फिर मैं आपसे भी बहुत बार बात करता था, मतलब उसके रिप्लाई का वेट करता रहता था। तो मतलब है, हालाँकि इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट भी कहीं हुआ है, लेकिन ये बेनिफिट भी मुझे बहुत दिया है बाद में। मैं वही बता रहा था स्टूडेंट्स को भी कि आशीष को अब तक एक डाउट का पूरा सॉल्यूशन सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिल जाता, तब तक वो उसके पीछे लगा रहता था। बाकी वो आपके डीप थिंकिंग डेवलप करता है। मतलब आपको उस चीज, एक डाउट जो है आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर करता है, क्योंकि आप कुछ बुक्स वगैरह पलटते हैं, पन्ने पलटते हैं, रेफरेंस सर्च करते हैं उसके, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिल जाती है। ये हमेशा होता है। और एग्जाम में क्या चीज पूछ ली जाए वो अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, यस सर। बिल्कुल। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही टू अपीयर टेस्ट? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू अपीयर अ टेस्ट? सर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे या टॉपिक वाइज टेस्ट थे वो तो मैं रेगुलरली दे रहा था। मतलब जून जुलाई अगस्त तब से देने शुरू कर दिए थे। बाकी जो फुल मॉक थे, जो मैंने पहला मॉक दिया था गेट जी का, AIMT दिया था शायद फर्स्ट, वो भी दिसंबर एंड के समथिंग में दिया था, और उसमें मेरे बहुत लो मार्क्स आए थे, तो मैं काफी डिमोटिवेट भी हुआ था। तो फिर तभी से मतलब मैंने ज्यादा कन्वर्जेट करना शुरू करा था आपसे चैट पे भी। हाँ, तो लेकिन बाद में आते-आते वो भी इम्प्रूव हो गया था, 60-70 के रेंज में आ गए थे वो भी। तो मतलब मैं और जगह भी दे रहा था टेस्ट, लेकिन वहाँ पे मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। एकदम से आपका AIMT दिया ज़ील का, तो मैं डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम। करेक्ट। देखिए, हमारा इंटेंशन यही रहता है बच्चों को लेकर कि पेपर अगर टफ आ जाए तो फिर हम सिर्फ इजी प्रैक्टिस करें, एवरेज बिलो एवरेज की प्रैक्टिस करें, तो स्टूडेंट वो चीज सीख नहीं सकता। पेपर अनप्रिडिक्टेबल आया, सेकंड सेट बहुत थोड़ा टफ रहा, फर्स्ट सेट काफी इजी रहा। तो सेकंड सेट के स्टूडेंट ज्यादा खुश रहे जिन्होंने झील की टेस्ट सीरीज ली थी या झील के साथ पढ़ाई करी थी, वो ज्यादा सेटिस्फाई दिखे कहीं ना कहीं हमको। यस सर। ओके, हाउ यू वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट?
सर वीक सब्जेक्ट का ऐसा था कि मैंने जो इजी सब्जेक्ट थे ना वो हुँ, पहले कवर कर लिए थे, लाइक मई एंड तक या जून एंड तक मैंने इजी सब्जेक्ट सारे कवर कर लिए थे, सारे पीवाईक्यूज कर लिए थे। उसके बाद जो भी टाइम था ना, जैसे लेंथी सब्जेक्ट है, जो टफ सब्जेक्ट जैसे सीओए हो गया, ओएस हो गया, हुँ, जिसमें कि क्वेश्चन जो होते हैं, जो एनएटी क्वेश्चन बनते हैं ना, जिनमें लेंथी वाले, जिनमें हुँ, कि हाँ, ज्यादा चांस होते हैं मिस्टेक्स के, हुँ, उनके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था। उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करी या फिर ज़्यादा क्वेश्चन्स नेट पे ढूँढे, इधर-उधर से ढूँढे, कि मतलब ओके, हार्ड क्वेश्चन्स देखें कि कैसे बनते हैं, कितनी ज़्यादा हुँ, मिस्टेक हो सकती हैं। हुँ, और हुँ, बाकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, वो तो प्रैक्टिस से ही सॉर्ट हो सकती है, और तो कुछ है नहीं उसमें। हुँ, अच्छा। अच्छा, आपको कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा कि और अच्छी रैंक आ सकती थी, इसमें ऐसा कुछ फ़ील हुआ आपको कि नहीं आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं, कोई ऐसी जैसे ऐसा मिस्टेक है की कि हो? मतलब हालाँकि मैं सैटिस्फाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिली मिस्टेक्स और कम करता, एक ऐसा भी क्वेश्चन था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लैटिस वाला, जिसमें कि मैं सोचा था कि 2 आंसर हैं, पता नहीं किस मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर ने अपने आप ही तीसरे वाला क्यों क्लिक कर दिया, मैंने 2 ही सिलेक्ट करे थे। तो ऐसी भी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। बाकी अच्छा, ऐसा तो कोई मेजर मिस्टेक्स मैंने ब्लंडर करा नहीं अब की बार पेपर में। ब्लंडर नहीं करा आपने मतलब प्रिसाइज़ली बहुत ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करा। हाँ। वरना टेस्ट अगर सीरीज़ में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि टेस्ट सीरीज़ में ऐसा होता था कि मैं कभी-कभी 10-12 मार्क्स की भी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी मुझसे। हुँ, हुँ। अच्छा तो 10-12 मार्क्स की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा फिर भी होती है। यस। एक लो मार्क्स है रिव्यू अच्छा मैं ये बोलना पूछना चाह रहा हूँ कि जनरली एक मिथ भी है पीपल सेज दैट ज़ील की टेस्ट सीरीज़ टफ है। सो आपका क्या ओपिनियन है कि हम उसको और ईज़ी कर दें मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले आएँ या फिर ठीक है? नहीं, देखिए, वो ईज़ी ल करने की ज़रूरत तो नहीं है। टफ हैं, लेकिन वो टफ लगती हैं शुरुआत में, जो पहला टेस्ट, पहले 2-3 टेस्ट होते हैं उसमें टफ लगती हैं, लेकिन अगर वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करना है तो एक ऐसी भी तो चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए मतलब चैलेंज आपको फिर करे तो वो। बचेगा ही नहीं कुछ। हाँ, मतलब करेक्ट। सारी टेस्ट सीरीज़ ही आसान हो जाएँगी या फिर मॉडरेट लेवल की हो जाएँगी, तो हालाँकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉडरेट टफ टेस्ट इंक्लूड कर दो, बीच में कुछ ईज़ी इंक्लूड कर दो, ऐसा हो हाँ, सकता वो है, लेकिन हुँ, हुँ। एकदम बिल्कुल। से मॉडरेट लेवल सारी टेस्ट को ईज़ी बना देना, वो तो मुझे नहीं वो लगता फिर कोई कर स्टूडेंट पाएगा। सीख नहीं पाएँगे। करेक्ट, 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 करेक्ट। अच्छा रिव्यू अपने आपने ज़ील के टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं फाइनली रिव्यू एक लेना चाहूँ आपसे, तो आप कैसे उसको जस्टिफ़ाई करेंगे? रिव्यू क्या होगा आपका? और रिव्यू जूनियर को क्या आप गाइड करेंगे कि ज़ील से टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए? ऐसा टेस्ट सीरीज़ मैं ये गाइड करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत मतलब ट्राई ये करना चाहिए कि जितनी जल्दी टेस्ट देना शुरू कर सको, मतलब ट्राई तो ये करना चाहिए कि सितंबर-अक्टूबर से ही टेस्ट सीरीज़ शुरू कर हुँ, देनी हुँ। चाहिए, और हुँ, उससे भी हुँ। पहले कर सको तो और ही बेटर। जितनी जल्दी टेस्ट सीरीज़ शुरू कर पाओगे, उतना जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा कि रैंक अच्छी आने वाली है, वरना एकदम हुँ, हुँ। दिसंबर में जाके पता चलेगा कि 50 ही नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो डिमोटिवेट होना ऑब्वियसली बात है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो टॉपिक वाले टेस्ट है ना, वो हुँ, सिलेबस के हुँ। साथ ही कंप्लीट हो जाएँ, एंड के लिए करेक्ट। ना रखा हो। क्योंकि टॉपिक वाइज़ टेस्ट में ये होता है कि उन्हीं से क्वेश्चन्स है ना, उन्हीं को मोल्ड करके जो मॉक टेस्ट फुल होते हैं ना, उनमें बनते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से हुँ, नए हुँ। क्वेश्चन आ जाते हैं मॉक टेस्ट में भी। ज़ील में करेक्ट। ऐसा ही है कि जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट है ना, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन्स मॉक में भी हुँ, आते हुँ, हैं, तो हुँ। थोड़े फ़ैमिलियर टॉपिक भी हो जाओगे जब तक। हुँ, हुँ। करेक्ट, तो करेक्ट। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंटीग्र मेरा तो ये था कि अगर टेस्ट सीरीज़ में खराब नंबर है, तो मेरी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट में हुई नहीं है, मतलब मुझे ये पता चल जाता, तो मैं उसको वापस से रिवाइज़ करता था। हुँ। अच्छा आपने टेस्ट सीरीज़ जैसे टेस्ट आप अटेम्प्ट करते थे, तो क्या रिवीज़न कैसे करते थे? क्या रिवीज़न की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी आपकी? रि जैसे मैं पहले रिवीजन करता था, उस टेस्ट को देने से पहले रिवीजन करता था। उस हुँ, दे हुँ। 2 फेज़ में करा था मैंने। पहले फेज़ में तो ऐसा करा था कि टेस्ट देने से पहले रिवाइज़ करूँगा और उसके बाद टेस्ट दूँगा। अगर हुँ, सैटिस्फैक्टरी मार्क्स आ रहे हैं तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, नहीं तो फिर उसको वापस से लेना पड़ेगा। हुँ। फिर उसके बाद जो ओके। दूसरा फेज़ था, उसमें मैं बिना रिवाइज़ करे देता था। बिना रिवाइज़ करे ये इसलिए देता था क्योंकि मैं सोचता था कि लास्ट में जब एंड पेपर होगा, तब मैं 1 दिन पहले तो सब कुछ पढ़ नहीं पाऊँगा। तो करेक्ट, टेस्ट करेक्ट। देना ही है, तो हाँ, मैं उसकी चाहता था कि प्रैक्टिस मैं भी होना कितना चाहिए। कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, मतलब बिना रिवाइज़ करे भी कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो फिर देखता था अगर कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, फिर उसको लेके बैठता था सब्जेक्ट। अच्छा आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कट हुए हैं, तो वो किस पार्ट में कट हुए होंगे इस पेपर में? मतलब अ, आपका नेगेटिव सर मार्किंग एक्चुअली इसमें मार्क नहीं, पेपर ऐसा नहीं था कि उसमें मार्क्स कट होने थे। मेरे हुँ, तो मतलब नेगेटिव तो 0.66 हुए, लेकिन जो 0.6 लेंथी पेपर था ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मतलब मैं सोचा था हुँ, कि मार्क करके रखा था कि उनको एंड में करूँगा। कुछ एनईटी ओके। थे, हुँ, एक तो हुँ। उसका प्रीम-सैल्गो का क्वेश्चन था, एक हाँ, सीओए का क्वेश्चन था, तो मैंने मार्क करके रखे थे क्योंकि वो लेंथी पड़े थे, उनको एंड में अटेम्प्ट करूँगा। हुँ, लेकिन नहीं मिला टाइम, तो मैं उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था। अच्छा।
कुछ चैलेंजेस आपके एक्सेप्ट वगैरह तो इस बार तो कुछ आई थिंक हुए नहीं, चेंजेस वगैरह नहीं जैसी? सर, चैलेंज मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरी प्रेडिक्टेड रैंक थी उसमें ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, 20-30 की रेंज में थी और वही रही, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कुछ एक्सेप्ट हुआ है। हुँ, ओके। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि इफ यू नॉट टेक द ज़ील टेस्ट सीरीज़, सो आप क्या सोचते हैं कि आपके रैंक कहाँ से आ सकती है? कि जैसे मैंने अभी एक रिजल्ट 1-2 देखे, तो उसमें जनरली 1-1, 2-2 नंबर अगर बच्चों के ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो 100 रैंक से वो आगे-पीछे हो गए, 600 रैंक से 660 अगर मैं मान लो, 600। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं नहीं लेता, तो हो हुँ। सकता है जो मेरा EIMT 1 का जो एक्सपीरियंस था वो एक्चुअल गेट में हो जाता। वो 55 नंबर शायद अब गेट में आ जाते। अरे वाह! 55 पे तो मेरे को लगता है फिर अराउंड आप 2000 3000 के अराउंड यस चले जाते। सर, यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है टेस्ट सीरीज, तो मैं तो ये कहता हूँ। मैंने तो मतलब टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट, मतलब आपकी मतलब बहुत जगह से मैंने ली है टेस्ट सीरीज, और हाँ, लेकिन उन बहुत जगह से एक्सपीरियंस ये रहा है कि कई टेस्ट सीरीज जैसे होती हैं कि वो बहुत ईज़ी, उनमें ईज़ी होती हैं। ईज़ी, या अ, फिर जो हुँ, पीवाईक्यूज़ होते हैं उन्हीं का रेप्लिका होता है बस। तो अच्छा, वो अगर वो करना है तो मतलब वो आप ऐसे कर तो सकते हो कि पीवाईक्यू कर लो तो। बिगिनर लेवल पे हो तो करो, लेकिन आप अगर हुँ, रैंक अच्छी निकालनी है तो फिर वो हुँ, उस ज व तब जाके उसको हेल्प नहीं करेंगी। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक तो ये भी चीज़ कि मतलब फैकल्टीज़ का सपोर्ट प्रॉपर हाँ, रहा आपको रिव्यू? मतलब नहीं, आपके जो डाउट्स फैकल्टीज़ सॉल्व हो गए अच्छे से? फैकल्टीज़ एक्चुअली बहुत कोऑपरेट करा है। मैं पहले मतलब फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था उसमें तो मैं थोड़ा, मेरी जो टोन थी मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा रूड हो गया था, मतलब पहले ही एमटी में तो। लेकिन फैकल्टीज़ ने उसको कोऑपरेट करा, मतलब मेरे हर एक क्रॉस क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई दिया था। ऐसा नहीं कि बस उन्होंने छोड़ दिया देख के, हुँ, उन्होंने हुँ, रिप्लाई किया था वापस में। स्टैंडर्ड रिसोर्स का लिंक भी दिया था, तो हाँ, मतलब ट्राई करा कि मैं कन्विंस हो जाऊँ कैसे भी करके। हुँ, हुँ। वही वही हमारा इंटेंशन रहता है कि स्टूडेंट्स को तब तक उसके डाउट्स तब कन्विंसिंग उसको खुद को ना फील हो, तब तक अपन डाउट्स को ओपन रखें। चैट सपोर्ट बनाए इसलिए गया है कि एक्चुअली स्टूडेंट के डाउट्स पूरे सॉल्व हो सके। और हमारा एफर्ट्स रहता है स्टूडेंट का, मेंटर्स का, सभी का कनेक्शन रहता है, जुड़े रहते हैं हमेशा थ्रू आउट द ईयर स्टार्टिंग टू एंड। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, गेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी की जाए, शुरू से पढ़ाई कैसे की जाए, नोट्स कैसे बनाए जाए, और टेस्ट सीरीज को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए कि एक अच्छी रैंक अपन वो अचीव कर सके? जो मेरा मतलब एक अगर जो मतलब मैं जो मेजर चीज़ जो कन्वे करना चाहूँगा कि ट्राई करो कि सिलेबस जितनी जल्दी खत्म हो सके हो, और जो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला फेज़ है वो जितनी जल्दी शुरू हो सके वो कर दो। क्योंकि उससे जितनी जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा ना, तो हुँ, रैंक उतनी अच्छी इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में सिलेबस खत्म करे तो रैंक नहीं आएगी, आ भी सकती है। हुँ, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर मिड तक सिलेबस खत्म हो जाए। मतलब ट्राई करो कि 2 से 3 टेस्ट आप दिसंबर, जनवरी में हर वीक दो। करेक्ट। अच्छा, आपका ड्रीम कॉलेज कौन-सा है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर आईएससी, अभी आईआईटी बॉम्बे? कन्फ्यूजन है। मैं एक्चुअली मैं नॉर्थ जयपुर में रहता हूँ मैं, तो मैं आईआईटी दिल्ली की तरफ बायस्ड हूँ, क्योंकि आईआईटी वो, दिल्ली की। यस, हुँ, वो क्यों? नियर है ना घर के। घर के नहीं है। अच्छा, तो मतलब जैसे फिर भी अगर 2 साल की तो बात है, उसके बाद अगर हाँ सर, वो प्लेसमेंट हुआ, फैक्टर है, जॉब ऐसा नहीं वगैरह है। जाना पड़ी तो भी दूर जाना पड़ सकता है। सर एक्चुअली दो दो में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। आई होप कि मैंने एक ऐसे बेसिक सारे पॉइंट्स कवर करे हमने। कुछ आपके और जनरल रिव्यू, आप कुछ और गाइड करना चाहें, सब कुछ आपकी तरफ से एंड पे क्लियर है? हाँ, तो बस ये कहना चाहूँगा कि टफ क्वेश्चंस भी करना सीखना पड़ेगा। मतलब है या ऐसा नहीं है कि अगले साल गेट का पेपर इस साल टफ आया हुँ, तो अगले साल ईज़ी आएगा। हो सकता है इस करेक्ट। अगले साल और भी ज़्यादा टफ आ जाए। हाँ, क्योंकि ये बात भी है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि लेवल भी बढ़ जाए गेट का। करेक्ट, तो करेक्ट, ट्राई करना चाहिए टफ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करो। बिल्कुल। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच आशीष फॉर योर जनरल गाइडेंस, और आपने थैंक यू टाइम सो निकाला इसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू सो मच। और आपके लिए यही हम कहना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स हमें भी मिलते रहें, हमेशा टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें बच्चे, तो आगे रिजल्ट उनका अच्छा मिल जाता है हमें। अगर एक तरीके से हम क्वेश्चन जो बनाते हैं या लेवल रखते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट दे नहीं रहे, मतलब सीख भी रहे हैं उनसे। तो हमारा यही मोटिवेशन रहता है, यही हमारा मोटिव रहता है कि स्टूडेंट कुछ आया है तो सीख करके जाए, और सीखने के बाद उसको अप्लाई करे गेट में और एक अच्छी रैंक हासिल करे। थैंक यू सो मच आशीष फॉर टेकिंग आउट योर थैंक यू टाइम। ऑल द बेस्ट, कीप इन थैंक टच। यू